नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम में मैंने कोई लाइव रिटर्न नहीं फाइल करके बताया था, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि न्यू टैक्स रिजीम में आप कैसे आईटीआर फाइल कर सकते हैं। मैं एक लाइव आईटीआर 1 फाइल करके दिखाता हूं। ये जिनका मैं फाइल करने वाला हूं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, प्लस इनकी कुछ अदर इनकम है, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली जॉब ज्वाइन करी थी। 3-4 महीने हुए थे 2023-24 में। प्लस इनकी कुछ और भी इनकम है, वो हम लोग देखेंगे कैसे कैसे किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सबसे पहले जब भी आप आईटीआर भरने जाएं तो लॉगिन करने के बाद सबसे पहले एआईएस डाउनलोड करें। एआईएस पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए इस तरीके से दिख जाएगी यहाँ पे पोर्टल, और यहाँ पे आपको आना है एआईएस पे। क्लिक करेंगे तो यहाँ FY 23-24 और यहाँ पे आपको पैन नंबर दिखेगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यहाँ क्लिक करने के बाद जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पार्ट बी पे जब आप आ जाएंगे तो इस तरीके से आपको इसमें इनकम और इन्फॉर्मेशन वगैरह दिखेंगी। ये आप देख सकते हैं और यहाँ से मैच कर सकते हैं। देखिए इनके पास जो इनकम है वो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट है, डिविडेंड भी है, इन्होंने म्यूचुअल फंड के यूनिट भी परचेज करे हैं। ये सारी डिटेल्स इसमें आ जाती है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट कितना है, एफडी कितना है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आ गई। और ये प्रीफिल होके भी आ जाएगी अगर मैं ES1 फाइल करूंगा तो। इसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी है कहाँ कहाँ क्या है, और आप डाउनलोड कर लेंगे एक बार। तो डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें भी दिख सकता है कि आपका कौन कौन सा इनकम है और कौन कौन सा आपका उस पर टैक्स डिडक्ट हुआ है। बट आप बोलेंगे यहाँ सैलरी इनकम तो दिख नहीं रही है, क्योंकि इनका 6 महीने हुए हैं तो कोई टीडीएस के स्लैब में नहीं आ रहे थे, इसलिए इनका टैक्स नहीं कटा है। आइए एक बार हम फॉर्म 26AS भी एक बार देख लेते हैं। इस पर जब मैं क्लिक कर दूंगा, इस तरीके से कंफर्म करूंगा, तो हमारा फॉर्म 26AS के लिए यहाँ पे अग्री करके प्रोसीड करना है। ये जस्ट क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए और कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इस तरीके से हमारा यहाँ पे असेसमेंट ईयर देखिए, ये मेरा असेसमेंट ईयर हो गया 24-25। और व्यू एज, अगर मैं HTML करके ही देखता हूँ व्यू डाउनलोड, तो अगर कोई टैक्स वगैरह कटा है तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी और यहाँ से आप TDS सर्टिफिकेट वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब आते हैं फाइलिंग पे। फाइलिंग पे क्या करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ आईटीआर, यहाँ असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके ऑनलाइन करके मैंने कंटिन्यू कर दिया। तो मैंने एक आईटीआर प्री फिल करके रखा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ क्या भरना है। तो यहाँ पे मैं रिज्यूम फाइलिंग करता हूँ, आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना होगा। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा आईटीआर फाइल करना है, और उसके बाद आपको यही सारी चीज़ें आएगी। अगर ये आप देख रहे हैं तो ये सारे जो डिटेल्स हैं ये ES1 के हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टैक्स लायबिलिटी। ये ग्रॉस टोटल इनकम ऑटोमेटिक प्रीफिल होके आएगा, बट उसमें अगर आपको कुछ ऐड करना है या कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आपको एडिट करनी पड़ेगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको कहाँ पे देखिए, बाय डिफॉल्ट आपकी न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट रहेगी। ये टैक्स पेड का भी कॉलम प्रीफिल होके आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपको अपने फॉर्म 16 या TDS सर्टिफिकेट से अमाउंट वगैरह जो भी है डिटेल्स वो डाल देनी है। बट प्लीज मेक श्योर कि आपकी AIS या फॉर्म 26AS में वो दिख रहा हो। अदरवाइज अगर वो मिसमैच हुआ कि फॉर्म 26AS में नहीं दिख रहा है, आपने क्लेम कर दिया, तो आपको ये नोटिस आ जाएगी। तो उससे बचने के लिए, अगर मान लेते हैं कि किसी एम्प्लॉयर ने आपका डिडक्ट किया है, किसी ने आपका TDS डिडक्ट किया, आपको TDS सर्टिफिकेट दिया है, बट आपके फॉर्म 26AS या AIR में नहीं दिख रहा है, तो आप जिन्होंने आपका TDS डिडक्ट किया उनसे आप बात करें और उनसे रिटर्न मॉडिफाई करवा के अपना ये करवाएं। टोटल टैक्स लायबिलिटी भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट आएगी, इसे कंफर्म करना है। देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट आ गए, ये हम बिफोर ड्यू डेट कर रहे हैं। उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे है डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। ये मतलब अगर ऑप्ट आउट हो रहे न्यू टैक्स रिजीम से तो यस करना है, अगर न्यू टैक्स रिजीम में करना है तो इसको नो ही रहने देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक डिटेल वगैरह भर के इसको कंफर्म कर देना है। ठीक है, से ग्रॉस टोटल इनकम पे इस तरीके से आपको आएगी। सैलरी एग्जम्पशन की कौन कौन सी एग्जम्पशन आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखिए कि यस कीजिए या कंटिन्यू कर दीजिए सीधा। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सैलरी इनकम भरी हुई है। आपको यहाँ एडिट करके आपकी जो ब्रेकअप है वो आप भर सकते हैं। यहाँ पे परक्यूजिट कितनी है, इन लिeu ऑफ सैलरी कितनी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ भर सकते हैं। इसको आप डिलीट कर दीजिए, ये डिलीट हो जाएगी। और अगर कोई आपके एग्जम्प्ट अलाउंसेस है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। मैंने जो अलाउंसेस है एग्जम्प्ट उसके लिए बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आईटीआर भी लाइव फाइल करके दिखाया, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद ये ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा।
में भी मिलेगा, न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेगा, तो यहाँ पे मिल रहा है और इसे मैंने सेव कर दिया। इट मीन्स ओल्ड टैक्स रिजीम में तो मिलता ही है, न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो आप यहाँ पे आप ऐड करके अपना डिटेल दे सकते हैं। ये सारी डिटेल ऑटोमेटिक प्रीफिल होके आई है। ये अदर इनकम जो उनकी थी, ये मैंने यहाँ पे ऐड अदर करके अदर इनकम मैंने यहाँ पे एक डाला है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ मैंने ये जब क्लिक किया तो यहाँ पे है, देखिए एनी अदर इनकम, ये इसको यस करके यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा वो किस तरीके की इनकम है। ये सारी चीज प्रीफिल है, अगर गलत है तो इसको एडिट कर लीजिए। ये मैंने कंटिन्यू कर दिया, कंफर्म। फिर देखिए टोटल टैक्स डिडक्शन, इसी तरीके से आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे देखिए ATCC-D का ही डिडक्शन मिलेगा, ATCC-D 2 का, क्योंकि आपको पता है न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ इसकी डिडक्शन मिलती है। अगर यस है तो यस कीजिए, अदरवाइज इसको वैसे ही रहने दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। बाकी कोई भी डिडक्शन जो यहाँ दिख रही है, अभी थोड़ी देर में देखिए ये डिसअलाउ हो जाएगा। आप यहाँ पे राइट नहीं कर सकते जब तक ये लोड होता है। आपको ये थोड़ी देर में दिखेगा कि ये सारे के सारे डिसअलाउ हो जाएंगे। इस पर आपको क्लिक करने नहीं देगा, देखिए इस पर आपको क्लिक करने नहीं देगा, ये सारे आपको अलाउड नहीं है। इसमें सो ऑल डिडक्शन आप देख सकते हैं। सो ऑल डिडक्शन भी एक बार मैं करके देख लेता हूँ। इसमें देखिए ATCC-D 2 पे ही सिर्फ आपको फिल करने के लिए दे रहा है, बाकी कुछ भी नहीं दे रहा है। और इसे आप कंफर्म कर दीजिए। अब आते हैं टोटल टैक्स पेड। ये टोटल टैक्स पेड भी उसी तरीके से आएगी पूरी। आपकी TDS TCS जो भी है आप यहाँ पे भर लीजिए, अगर ऑटोमेटिक प्रीफिल नहीं हुई है तो। बट अब ये टोटल टैक्स लायबिलिटी, अब टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगी। देखिए यहाँ ग्रॉस टोटल इनकम पे इतने की रिबेट मिल गई है 7,622 की, तो कोई टैक्स लायबिलिटी निकली नहीं है। अगर कोई प्रोसीड करूंगा, यहाँ पे पेमेंट कुछ भी नहीं करना है, ये बता रहा है। इसके बाद प्रीव्यू रिटर्न, यहाँ टिक करके मैं सीधा सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। ये मेरी रिटर्न आ गई, इसको मैं चेक कर सकता हूँ एक बार, और नीचे जाके मैं प्रोसीड फॉर वैलिडेशन पे क्लिक कर दूंगा। देखिए यहाँ वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। अब प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, जैसा आधार OTP से मैं वेरीफाई करता हूँ वैसे वेरीफाई कर लेंगे और बस हो गया, आपका ITR फाइल हो गया। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। आप चाहे तो E-वेरीफाई लेटर कर सकते हैं, या फिर आप वेरीफाई बाय ITR भी, मतलब आपको जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू 30 डेज के अंदर अंदर आपको एक्नॉलेजमेंट पे साइन करके भेजना होगा। कंटिन्यू, इस तरीके से मैं आई वुड लाइक टू OTP रजिस्टर मोबाइल, कंटिन्यू, आई अग्री, OTP डाल के वैलिडेट कर देनी है और बस आपका रिटर्न वेरीफाई हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको मेल आ जाएगा, एक्नॉलेजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई है। मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं रितीश राज साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो CA रितीश राज इज द हैंडल, आप इसे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पे भी, X पे। और इसके साथ आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।